माला पर 10,000 हो जाता है। इसमें 10,000 पर का लिखा है, यदि आप सुबह शाम को मिला करके संध्या स्तोत्र सहस्रम्बा गेयम से पदप्रदम, सुबह शाम को मिला करके यदि आप 100 माला का जप यानी 10,000 नाम ले लेते हैं, भगवान महादेव के दर्शन में देर नहीं लगती। इतना समय नहीं है तो 10 माला का मतलब हो गया 1,000 नाम। 1,000 नाम तो प्रत्येक दिन सबको ही लेने चाहिए। मैंने अपनी माला 1108 मन की और ये तब की है जैसे उम्र में लोग किल्ली डंडा खेलते हैं। कहते हैं अभी तो हम बच्चे हैं, अभी हमें क्या करने की जरूरत है। मेरी इस माला को लगभग 27-28 साल हो गए हैं। मेरी आज की उम्र में से 28-29 साल कम कर दिए जाए तब की तो ये मेरी 1108 मन की माला है। तो ऐसा नहीं है उससे पहले हम जप ना करते हो, संध्या ना करते हो। अब तो ध्यान भी नहीं है कि जप होता कब से है, कब से उसका जो आनंद मिला है। जैसे गूंगा व्यक्ति गुड़ खा के स्वाद नहीं बता सकता, उसी प्रकार से हम लोग भजन के आनंद का स्वाद बता नहीं पा रहे हैं कि कितना आनंद है। 1000 नाम तो रोज ही लीजिए। 5 माला सुबह कर लो, 500 नाम हो गए। 5 माला शाम को कर लो। इतना नहीं हो पा रहा है तो 1 माला कम से कम सुबह कर लो, हो जाएगा मन लगाओगे तो। जब और सब चीजों के लिए आपके पास टाइम है, सोने के लिए टाइम है, पापड़ खाने के लिए टाइम है, सहेलियों से बात करने के लिए टाइम है, तो जब करने के लिए टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी आदत में नहीं है, इसलिए हम लोग इसके बिना रह नहीं पाते। और आप लोग इसको जपना नहीं चाहते। ये अध्यात्म विद्या है। ये पंचाक्षर मंत्र गुरु मंत्र में बहुत बड़ा मंत्र है ये। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय में ओम लगा देते हैं, षडाक्षर बन जाता है, लेकिन गिनती इसकी पंचाक्षर में ही होती है। ओम नमः शिवाय बड़ा अद्भुत मंत्र है। बिना गुरु के इसको नमः शिवाय जपा जाता है। जब ये गुरुदेव से सुना जाता है तो फिर इसको ओम नमः शिवाय के द्वारा इसको इस तरीके से इसको जपा जाता है। दीक्षा युक्तम गुरु ग्राह्य मंत्रम यत फलाप्तये। जब ये गुरुमुख से सुना जाता है तो मंत्र अपने आप में फलीभूत हो जाता है। सत्य पूतात्मा गुरु ज्ञानी विशिष्यते। ऐसा गुरु सत्य का आचरण करने वाला है, ज्ञानी है, जिसके पास आत्मज्ञान है। भगवती सत्ता की धरोहर है जिसके पास गुरु। देखिए पारसमणि क्या करती है? पारसमणि तो सिर्फ लोहे को सोना बना देती है, लेकिन लोहे को पारसमणि नहीं बना पाती। लेकिन गुरु ऐसा है कि अपराधियों को मनुष्य ही नहीं, अपराधियों को भी वो गुरु बना देता है, यानी अपने जैसा बना देता है। ये तो गुरु की तो बहुत बड़ी सत्ता है। और मेरा मन मान नहीं रहा है, एक रामायण की चौपाई बोलता हुआ और फिर मैं आगे के लिए आप सबके गुरुदेव को वंदन प्रणाम करता हुआ मैं आगे बढ़ रहा हूं। भगवान शिव सबके गुरु है। माइक खोलिए भाई। हे बंदा हूँ गुरु पद पदमो परागा, बंदा हूँ गुरु पद पदम परागा, बंदा हूँ गुरु पद पदम परागा, सूरज सुभाष सुरे से
बच्चों की शादियां हो गए, ये तो चलो मैंने बोल दिया, गुरुदेव को वंदन मैंने प्रणाम किया है। बच्चों की शादी आप करते हैं तो शादी के बाद में कुछ प्रमुख काम कर, क्या करना है? माँ दुर्गा के चरणों में उनसे नारियल समर्पित कराओ। माँ भगवती के मंदिर में बहू को चुनरी उड़वाओ। माँ के जो करने के लायक काम है वह मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। बेटे को अपने पियर भेजो बहू के साथ, क्योंकि जो मातृ पक्ष है वो बहुत विशेष है, बहुत ज्यादा आदरणीय वंदनीय। हमारी इस बॉडी में, शरीर में 50% जो खून है वो ननिहाल का है, वो मामा के यहाँ का है। इसलिए भांजा मामा के यहाँ के लिए बहुत वंदनीय पूजनीय होता है। जो भांजे की बहू है 4 कन्याओं में उसका नाम आता है। मामा धन धन कृत कृत हो जाता है, वो भांजी बहू, उसके वहां चरण पड़ते हैं। वो रामायण की चौपाई है जहां स्वयं प्रभु श्री राम जी ने जहां 4 कन्याओं को वर्णन किया है बाली के सामने। अनुज बधु भगिनी सुत नारी, अनुज बधु भगिनी सुत नारी। भगनी सुत, भगनी का सुत कौन हुआ? भांजा ही तो हुआ। भगनी का सुत कौन हुआ? भांजा। भगनी का बेटा भांजा। सुत नारी, तो सुत की नारी कौन सी, कौन हुई? भांजी बहू हुई। तो भांजी वही बहू जो होती है वो कन्या की तरह होती है। तो उसके चरण मामा के घर में पड़ते, उसको मामा ससुर बोलते हैं, उस बहू के लिए यही बोलते हैं उसे। तो इसके चरण पड़ना उस घर में बहुत ज्यादा शुभ है। मैंने कहा विंध्यवासिनी दर्शन को भेजना, मल्लिकार्जुन भगवान को दर्शन के लिए भेजना, मैंने कहा गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करने के लिए भेजना, कामदगिरी भगवान की परिक्रमा करने के लिए भेजना। और यदि आपको कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो अपने बेटा और बहू को अपने पियर जरूर भेजना। विवाह के बाद गुरु की देहली पर सबसे पहला काम करो, घर में बच्चों का विवाह हो, उन्हें दीक्षा दिलवाओ, उन्हें मंत्र दीक्षा से जोड़िए। जो भी कहीं आपको अच्छा गुरु, अच्छा संत महापुरुष दिखाई देता है, ये लगता है कि यहाँ हमारा बिल्कुल कल्याण होने वाला है, तो जीवन में इन 4 चीजों का भारी महत्व है। एक है माँ, एक है पिता, एक है गुरु और एक है भगवान। ये चारों की इतनी बड़ी महिमा है कि इनकी तो बात नहीं काटी जाती स्वपन। आज की कथा सुनकर के सत्य पूतात्मा गुरु ज्ञानी विशिष्य थे, ऐसे महापुरुष जो सत्य का आचरण कर रहे हैं, जिनको आत्मबोध हुआ है, जिन्हें आत्मज्ञान हुआ है, इन महापुरुषों का संग पा करके हमारे जीवन का कल्याण होता है, हमारी जिंदगी का उद्धार होता है। सहस्रम तो सहस्राणाम सहस्रेण दिनेन च, वह लोग बड़े बड़भागी भाग्यशाली जो हजारों नाम रोजाना भगवान के लेते। तो उनके लिए क्या कहें जो 10 नाम भी नहीं लेते। तो ग्रंथ तो कहता है कि आपने दीक्षा ली है। बहुत लोग तो दीक्षा लेने के बाद मंत्र ही भूल जाते। मुझे 4-4 साल बाद के पूछते हैं, कहते हैं महाराज जी आपने महेश्वर में दीक्षा हमें दी थी 2009 में, हम तो मंत्र ही भूल गए। मैंने कहा जल्दी आ गए, 29 में आते पूछने के लिए, अभी क्यों आ गए इतनी जल्दी? उनकी हैबिट में नहीं है। नित्य जप कीजिए, रोजाना जप कीजिए, इससे हमारा उद्धार होगा। अथता पंचाक्षरम नित्यम जपेद युतमादरात संज्ञायो सहस्रम्बा गेयम से पदप्रदम। यहाँ से पुराण की कथा इसलिए पंचाक्षर लिखा है। जो अपने गुरुमुख से सुने हुए मंत्र को नित्य जप करता है, एक दिन उसे अपने इष्ट का दर्शन जरूर होता है। तो जप की बड़ी महिमा है। साधु जीवन जीने की जरूरत है। साधु का मतलब होता है जो सदा हुआ है, नहीं तो रपटने में देर कहाँ लगती है, फिसलने में देर नहीं लगती। चौमासे में लोग पाम जमा जमा करके रखते हैं और जिंदगी पूरा चौमासा ही है, वासना की वर्षा हो रही है। फिसल गए तो फिर तो फिसल ही गए। इसलिए बहुत संभल करके रहना है। और मनुष्य जीवन जो सावधानी के साथ जिया जाता है, घर में रहने वाले लोग भी फिर साधु ही कहे जाते हैं। महाराज जनक घर में ही है, बहुत बड़े त्यागी हैं, देह से ऊपर उठ चुके हैं, सदैव महापुरुष है। तो सदा हुआ जीवन
जीने की आवश्यकता है। दैवलिंगम तथा गेयम सहस्रार्थ मानतः पुण्य क्षेत्र स्थावापी कुब्दाम पुष्कारण चाह। पुण्य क्षेत्रों में साल में एक आध बार जाइए। पर्व के समय बरकुआ बावलियां हैं, नदी सरोवर हैं, उनमें स्नान करने की बहुत ज्यादा महिमा है, बहुत ज्यादा आनंद है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुसार लोगों को सदाचार करना चाहिए। अपने अपने जाति बिरादरी में कुछ सदाचार की बातें होती हैं, लोक रीति होती हैं। जैसे राजस्थान में गणगौर मनाते हैं, तो राजस्थान का आदमी कहीं भी पहुंच जाए, माता कहीं भी पहुंच जाए, उन्हें वहां अपने क्षेत्र के लौकिक त्योहार उन्हें मनाने चाहिए। जैसे बिहार में छठ पूजा होती है, और जगह उतना नहीं है जितना बिहार है। बिहार में, बिहार झारखंड के लोग जहां पहुंच जाए, चाहे वो मुंबई में हो, चाहे वो कलकत्ता में हो, चाहे वो मद्रास में हो, वो कहीं भी हो, तो शिव महापुराण में इस बात के ऊपर जोर दिया गया है, तुम 7 सागर पार करके भी चले जाओ, जो तुम्हारे खानदान में लौकिक पूजा होती रही है, पर्व पूजा होती रही है, उसको छोड़िए मत बिल्कुल। ऐसे पड़ोसी हैं आपके आसपास, वो करवा चौथ नहीं करते। ये देश में ऐसे बहुत एरिया है जहाँ करवा